अंग्रेजों की जड़ें हिला देने वाली अविनाशी योद्धा, जिन्हें इतिहास सिर्फ पढ़ता नहीं पूछता है। शौर्य का बेखौफ प्रदर्शन लक्ष्मीबाई, जो पूरी ब्रिटिश फौज के सामने अकेली खड़ी रही। 18वीं सदी जब भारत में अंग्रेजों की पकड़ बढ़ती जा रही थी, भारत के अलग अलग राज्यों में राज कर रहे कई राजाओं ने एक ही बार में अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली पर कब्जा कर चुके अंग्रेजों को भारत के एक छोटे से राज्य झांसी की एक निडर रानी उनकी औकात दिखा देगी। ऐसा हुआ भी जब और अंग्रेजों की ताकत के सामने झुकने की बजाय और झांसी को उनके हवाले करने की बजाय मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए जंग करना और मातृभूमि के लिए मरना सही समझा, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। आज हम जानेंगे उनकी शौर्य की गाथा, उनके शक्ति के प्रदर्शन और उनके बेखौफ, निडर और निष्पक्ष व्यक्तित्व के बारे में, जिन्होंने कभी अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। भारत की धरती पर जन्मे रानी लक्ष्मीबाई वह नाम है जिसे इतिहास केवल पढ़ता नहीं महसूस करता है और पूजता भी है। यह वह क्षण था जब अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकें भी एक माँ की ममता, एक योद्धा की आग को बुझा नहीं सकी। अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर 2 तलवारों के साथ रणभूमि में उतरी वह माँ, वह रानी और वह स्त्री जो सिर्फ झांसी की महारानी नहीं थी बल्कि भारतीय आत्मा का धधकता हुआ प्रतीक थी। उनकी अंतिम लड़ाई ग्वालियर की मिट्टी में लड़ी गई, जहां उनका रक्त बहा लेकिन उनकी अमरता लिखी गई। ये कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि अदम्य साहस की है। 1858 की तपती दोपहर, जब ग्वालियर की धरती सूरज की गर्मी से नहीं बल्कि युद्ध की आग से तप रही थी। हजारों अंग्रेज सैनिक घोड़े, तोप और आधुनिक बंदूकों से लैस होकर उस रानी की तलाश में थे जिसने उन्हें न सिर्फ रणभूमि में हराया था बल्कि उनकी नींद, उनका घमंड और उनकी शक्ति को भी हिला कर रख दिया था। यह रानी थी मणिकर्णिका, जिन्हें इतिहास खुद भी झुककर सलाम करता है। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया, तब हथियारों की कमी और सेना की कम संख्या के बावजूद लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया और उनके दिल में एक ही आग जल रही थी कि झांसी तो मैं इन अंग्रेजों को नहीं दूंगी। कई हफ्तों तक अंग्रेजी सेना ने महल को घेरा, भोजन, पानी और मदद की हर राह काट दी, पर रानी ने अपनी छोटी सी सेना संग हर दिन, हर रात संघर्ष जारी रखा। लेकिन जब दुश्मन की तोपों ने दीवारें गिरा दी और अधिकांश सैनिक शहीद हो गए, तब रानी ने अपने बेटे दामोदर को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुए और दोनों हाथों में तलवारें लेकर किले की दीवारों से छलांग लगा दी। ये दृश्य आज भी इतिहास की सबसे महान योद्धा छलांग के रूप में याद किया जाता है। झांसी से निकलकर वह काल पे पहुंची और वहां के बचे हुए सैनिकों को संगठित किया। अंग्रेजों का पीछा लगातार जारी था, पर रानी हर मोर्चे पर उन्हें मात देती रही। उनके घोड़े बादल की गति पकड़ लेते और तलवारें बिजली की तरह चमकती। वे खुद, अंग्रेजी अफसर खुद उन्हें देखकर, उनके युद्ध कौशल को देखकर दंग रह जाते। जब ग्वालियर को आजाद करने का रानी को अवसर मिला तो वह पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतरी। शहर पर भारतीय क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अंग्रेज इतने शांत बैठने वाले नहीं थे। ग्वालियर की ओर अंग्रेजी सेना का एक बड़ा तूफान दौड़ा और यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। जब सुबह का सूरज उगा ही था कि अंग्रेजों ने हमला कर दिया। रानी अपनी सेना के अग्रिम मोर्चे पर थी। दामोदर अभी भी उनकी पीठ पर बंधे हुए थे और उनके घोड़ों ने हवा को चीरते हुए दौड़ लगाई। रानी की तलवारें बिजली की तरह गिरीं और अंग्रेजी सैनिक एक के बाद एक गिरते गए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि आज़ादी की वो पवित्र ज्वाला थी जिसे बुझाना असंभव था। लेकिन उनकी लड़ाई में संख्या और हथियारों का बेहद बड़ा अंतर था। धीरे धीरे रानी का शरीर कटने लगा, तलवार के घाव गहरे होते गए। एक बुलेट उनके शरीर को चीरती हुई निकल गई। खून उनकी आंखों तक बह रहा था, पर उनके पांव लड़खड़ाए नहीं थे। जब वह अंग्रेजों की पकड़ से निकलकर जंगल की ओर बढ़ रही थी, तब सामने एक गहरी घाटी आई। उनका घोड़ा हिचकिचाया। तभी पीछे एक अंग्रेजी सैनिक ने मौका देखकर उन पर छिपकर वार किया और तलवार उनके सिर में गहराई तक उतार दी। रानी ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अंतिम साहस से हमला किया और उस सैनिक को वहीं घायल कर दिया, पर उनकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी थी। खून आंखों को ढक चुका था।
घोड़ा लड़खड़ा गया था और रानी जमीन पर गिरी हुई थी। कुछ वफादार सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने रानी को उठाकर पास के मंदिर लिया। उनकी सांसें तेज थी और मृत्यु के मुख पर खड़ी रानी उस वक्त भी शेरनी लग रही थी। और एक आंख खोलकर उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि मेरे दामोदर की रक्षा करना।